बिना भजन के क्लेश कैसे दूर होगा? गुरु के बिना ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? और क्या विज्ञान के बिना संभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई पुल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म नहीं जानता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना गंध पा सकता है? अर्थात इस प्रकार की सभी बातों का विवरण आज काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहेंगे। और किस प्रकार से आगे गोस्वामी जी लिखते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 802 दोहा संख्या 87 से आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार से काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद होता है और काकभूषुंड जी क्यों काकभूषुंड के रूप में आए, इसके बारे में भी आगे विवरण देखने को मिलेगा। आइए गोस्वामी जी लिखते हैं, उस संवाद की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए समझने का प्रयास करते हैं कि प्रभु की कृपा, हरि की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और काकभूषुंड जी इसे पूरे तर्क के हिसाब से, पूरे विज्ञान की कसौटी पर कसते हुए बताते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कबहु काल न व्यापी तोहि, सुमिरहु भज सुनिरंतर मोहि। श्री राम जी ने काकभूषुंड जी को जब ज्ञान दिया और काकभूषुंड जी श्री राम जी के पेट से जब निकल करके बाहर आए तो और निरंतर भजन करने का वर मांगा काकभूषुंड जी ने, तो प्रभु ने कहा कि तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु वचनामृत सुनि नय घाऊं, तनु पुलकित मनयति हर साऊं। इस प्रकार से काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि प्रभु के वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत हर्ष हो रहा था। सो सुख जानई मन रुकाना, नहीं रसना पै जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, कहीं की मिस्सा कहीं जिनहि नहीं बहना। यह सुख मन और कान ही जानते हैं। अर्थात कान से मैंने प्रभु की जो वचन सुने थे और मन से मैंने उसको धारण किया, तो वही आनंद को जान सकते हैं। जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु को शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, क्योंकि नेत्रों के पास तो वाणी नहीं होती। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख दे, लगे करन शिशु कौतुक ते। मुझे बहुत प्रकार से भांति भांति समझा करके सुख देकर प्रभु फिर वही बालक का लीला करने लगे जिस बालक के रूप में वह थे। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। अब उसके बाद लीला करने लगे तो प्रभु क्या कर रहे हैं कि नेत्र में उनके आंसू भराया और चेहरा रूखा उन्होंने कर दिया। तब माताओं ने समझा कि हमारे लल्ला भूखे हैं, हमारे राम जी भूखे हैं। और उसके बाद माताओं ने देखी मातु आतुर उठी धाई, कहीं मृदु वचन लिए उरलाई। यह देखकर माता आतुरता के साथ दौड़ी और कहीं मृदु वचन और मीठे वचन, अर्थात जिस प्रकार से बच्चों को प्यार किया जाता है, दुलार किया जाता है, तो उस प्रकार के वचन बोलते हुए और श्री राम जी को गले से लगा लिया, उरलाई हृदय से लगा लिया। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। और अपने गोद लेकर के उनको दुग्ध का पान कराने लगे। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण स्वरूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने लहू, ते नहीं गनहि खगेश। ब्रह्म सुख सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी नहीं मानते, ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं समझते। अब उसके बाद काकभूषुंड जी आगे क्या कहते हैं कि मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला। मैं कुछ दिन तक अवध में रहा और उस समय रह करके प्रभु के जो बाल विनोद थे उनको मैंने देखा। राम प्रसाद भगति बर पायऊं, प्रभु पद बंद निजाश्रम आयऊं। और श्री रामचंद्र जी का वरदान रूपी प्रसाद मैं पाकर के और पुनः मैं अपने आश्रम में आ गया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहि नचावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया ने कभी नहीं व्याप्त किया।
और श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, यह सब गुप्त चरित्र मैंने हे गरुड़ जी आपको सुना दिया, बता दिया। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कागभूषण जी कह रहे हैं कि मैं अपना निजी अनुभव कह रहा हूं हे गरुड़ जी, सुनिए ध्यान से, कि बिना प्रभु के भजन के, बिना हरि के भजन से कलेश तो दूर ही नहीं हो सकता। ये आपको मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जाई न जाई राम प्रभुताई, जान न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता को भी आप नहीं जान सकते हैं। अर्थात श्री राम जी की प्रभुता को आप जानते हैं तो समझिए कि श्री राम जी की कृपा हो रही है। जाने बिनु न होई परतीति। अब कैसे कागभूषण जी समझाते हैं कि जाने होई न होई परती, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं होता, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। और जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक भक्ति दृढ़ रूप नहीं लेगी, दृढ़ रूप में आएगी नहीं। और जिमि खगपति जल कह चिकनाई, या उसी तरह से है, जल जैसे जल पर चिकनाई ठहरती नहीं है, इसी प्रकार से जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक जो है कि आपको प्रभु की भक्ति नहीं मिलेगी। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख खिलहि हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं हो सकता। कोई न गुरु होता है। जो भी व्यक्ति इस बात को कहते हैं कि बिना गुरु के जो इस दुनिया का प्रथम व्यक्ति होगा उसको कौन गुरु मिला होगा, तो उसको गुरु ईश्वर मिले होंगे, वह परमात्मा को ध्यान किया होगा और जगत का जो भी जगह पर रहा होगा कोई न कोई गुरु मिलता है। कोई विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिया। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? कुछ भी, जैसे जल का आवाज होता है पच पच करने का, उस तरह से आवाज करते रहिए और बिना जल के लेकिन नाव नहीं चल सकती। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। बिनु संतोष, संतोष के बिना काम का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। और श्री राम के भजन के बिना काम मिट नहीं सकता, और बिना धरती के भी कहीं पेड़ उगते हैं क्या? जब ऐसा नहीं है तो ये श्री राम की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बिनु विज्ञान की समता आवहि, को अवकाश की नभ बिनु पावहि। विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावहि कोई। और श्रद्धा के बिना धर्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक धर्म में आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और बिना पृथ्वी के गंध नहीं मिलेगा। जो गंध हम प्राप्त करते हैं वह पृथ्वी की देन होती है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की हो ये संसारा। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? बिना तप, तप का अर्थ हुआ जिस प्रकार के लक्ष्य का निर्धारण हम करते हैं, अगर उस सारे लक्ष्य को स्वतः वैसे ही समझें कि पूरा होगा तो नहीं होगा। उसके लिए उसके योग्य हमें तप करने की आवश्यकता होती है, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। यही आशय है कि बिना तप के तेज नहीं फैलता। और जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? रसना जल तत्व के बिना नहीं हो सकता। शील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिम बिनु तेजन रूप गोसाई। पंडित जनों की सेवा के बिना क्या शील प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज के रूप नहीं मिलता, निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवनु सिद्धु की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? स्पर्श अगर करना है तो वायु तत्व का रहना आवश्यक है। क्या विश्वास के बिना कोई सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। कितना भी आगे बढ़ जाए हमेशा जन्म और मृत्यु का भय सताता ही रहेगा। बिनु विश्वास भगति नहीं,
तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं है, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचारि मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। हे पक्षीराज, मैंने अपने मत के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से प्रभु की महिमा को गाया है। कहे उन कछु कर जुगुत विशेषी, या सब मैं निज नयन देखी। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कहा है, यह सारी बातें तो मैंने अपने इन नेत्रों से देखा है, उसी को आपको सुनाया है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। और श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, अपने अपने बुद्धि के हिसाब से सभी लोग इसको गाते हैं। सारे मुनि और हरि की कथा गाते हैं, हरि का गुण गाते हैं। निगम शेष शिव पार न पावहि, वेद शेष और शेष जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हि आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावहि अंता। और कहते हैं कि आप से लेकर, मतलब गरुड़ जी की जो गति है बहुत तेज है, तो आप से लेकर मच्छर पर्यंत तक सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कहीं किसी को मिलता है क्या? नहीं मिलता। जिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पावकी थाहा। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है? राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित यरिवर्धन। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है, वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है, स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस, अति दुस्तर दुर्ग तुरंत, धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर स भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से कागभूषुंड जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। प्रभु आगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है, अरबों यमराजों के समान भयानक है। तीर्थ अमित कोटि सत पावन सम पावन, नाम अखिल यग पूगन सावन। और अरबों तीर्थों के, अनंत तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल है, और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले हैं, और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। इस प्रकार की व्याख्या से यह लगता है, जो संतों ने कहा है कि तात्विक रूप से हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही हैं, यही अलग अलग रूप में आ जाते हैं और सृष्टि का पालन, रचना पालन और संहार करते हैं। ऐसा कागभूषुंड जी भी कहते हैं।
धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि यही सा, निर्वहि निरुपम प्रभु जगदीसा। ये अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में अरबों चेतों के समान है। जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सीमा रहित और उपमा रहित है। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत समरवि कहत अति लघुता लहे। एहि भांति निज निज मति विलास मुनि हरि बखानहि, प्रभु भाव गाह कहत कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं। किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर, थाह की पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम्हें सुनायऊ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समूह हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया है। भाववस्य भगवान, सुख निदान करुणा भवना, तज ममता मदमान, भजिय सदा सीता रमन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान राम के वश में है। ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ का ही भजन करना चाहिए, ऐसा कागभूषुंड जी कह रहे हैं। सुनि भूषुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्रीपति प्रताप श्री रघुपति प्रताप उरयाना। कागभूषुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज हर्षित होकर पंख फुला लिए और उनके नेत्रों में प्रेमानंद के जल भर आए और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाशिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्मयनादि मनुज करिमाना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जाने राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझाकर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषुंड जी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। देखिए कितनी सुंदर बात है कि जो गरुड़ जी सारे पक्षियों के राजा हैं और कागभूषुंड जी ये काग जो कौवे होते हैं वह सबसे छोटे होते हैं, परंतु जब श्री राम की कृपा हो जाती है तो वही कौवा कागभूषुंड जी का रूप होता है और कागभूषुंड जी गरुड़ जी के द्वारा पोषित हो जाते हैं, गरुड़ जी के द्वारा वंदित हो जाते हैं जब प्रभु श्री राम की कृपा हो। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। संशय सर्प ग्रस्यु मोहिताता, दुख दल रही कुतर्क बहु भ्राता। और गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ गई थी। तब स्वरूप गारुणि रघुनायक, मोहि जियायहु जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुणी अर्थात शिव का विष करने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री रघुनाथ जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीश नाई कर जोरी, वचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरी। कागभूषुंड जी बहुत प्रकार से प्रशंसा करके कागभूषुंड जी की प्रशंसा किया और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्रता के साथ कोमल वचन बोले कि प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊं स्वामी तोहि, कृपा सिंधु सादर कहूं जानी दास निज मोहि। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए किस प्रकार से कागभूषुंड जी से गरुड़ जी फिर से अब पूछते हैं और क्या पूछते हैं प्रश्न आगे अगले दिन। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो, प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे, श्री नारायण की कृपा सब पर हो। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय।
कागभुसुंड जी की जय, गरुड़ जी की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री अयोध्या वासियों की जय, हनुमान जी महाराज की जय।